जिंदगी के सबसे बड़े सवाल आसमान से नहीं गिरते, वे धीरे धीरे इंसान के भीतर पैदा होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, भगवान है या नहीं। लोग सोचते हैं ये बड़ा धार्मिक सवाल है, लेकिन सच तो ये है कि यह सवाल धर्म का नहीं, तुम्हारी पहचान का सवाल है। जब तुम कहते हो भगवान है तो तुम अपना डर छुपाते हो, और जब तुम कहते हो भगवान नहीं है तो तुम अपना अहंकार बचाते हो। दोनों ही हालात में तुम सच नहीं कहते, तुम बस अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोल देते हो। भगवान को किसी ने आंखों से नहीं देखा, और जिन्होंने कहा कि देखा है वे वास्तव में भगवान को नहीं, अपने मन की तस्वीर को देखते हैं। किसी के लिए भगवान मंदिर का पत्थर है, किसी के लिए मस्जिद की दुआ, किसी के लिए चर्च का क्रॉस, और किसी के लिए ज़मीन पर गिरता आंसू। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा तुम्हारे लिए भगवान का मतलब क्या है? लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो क्या भगवान सच में मौजूद है? मैं कहता हूँ भगवान कोई चीज़ नहीं है जो मौजूद होती है। वह मेज़ नहीं है, कुर्सी नहीं है, दीवार नहीं है जिसे छू कर कह दो हाँ ये है। भगवान एक अनुभव है, जैसे प्रेम, जैसे खुशबू, जैसे हवा। किसी ने कभी खुशबू को हाथों से पकड़ा है? नहीं, फिर भी वह होती है, तुम उसे महसूस करते हो। खुशबू मिलती नहीं, बस महसूस होती है। भगवान भी महसूस होता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो महसूस करना जानते हैं। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, पूजा करते हो, नमाज पढ़ते हो, फिर भी दिल बेचैन है। इसका मतलब तुम धार्मिक नहीं, डर से बंधे हुए हो। तुम भगवान से मिलना नहीं चाहते, तुम बस भगवान को खुश रखना चाहते हो। जैसे कोई बच्चा इम्तिहान से पहले शिक्षक को मिठाई दे दे। ये धर्म नहीं है, ये सौदा है, और भगवान किसी से सौदा नहीं करता। भगवान को ढूंढने वाले दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो कहते हैं भगवान है ही नहीं। ये लोग खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, इन्हें लगता है ये वैज्ञानिक हैं, तार्किक हैं, लेकिन इनका असली मसला भगवान नहीं है। इनका दर्द है कि दिल इतना टूट चुका है कि वे अब किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाते। दूसरे वे जो कहते हैं भगवान ही सब कुछ है, हर चीज़ पर भगवान का लेबल चिपका देते हैं। गरीबी भगवान की मर्जी, दर्द भगवान की मर्जी, नाकामी भगवान की मर्जी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दी। मैं तुम्हें किसी एक खेमे में नहीं भेजना चाहता। न मैं चाहता हूँ तुम भगवान के पक्ष में खड़े हो, न ही उसके विरोध में। मैं बस चाहता हूँ तुम जियो, जिंदगी को इतना गहराई से जियो कि एक दिन खुद ही समझ आ जाए भगवान है या नहीं। जब तुम सच्चा प्रेम करोगे, जब पहली बार सच्चे आंसू बहाओगे, जब किसी शाम अकेले बैठकर ज़िंदगी को महसूस करोगे, तुम्हें एक उपस्थिति महसूस होगी जो दिखाई नहीं देती लेकिन साथ छोड़ती भी नहीं। वही भगवान है। भगवान आसमान में नहीं रहता, किसी मंदिर में बंद नहीं, किसी ग्रंथ में कैद नहीं। वो हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर जीवित चीज़ में है। लेकिन जब तक तुम सच में जीवित नहीं होते, तुम उसे कैसे देखोगे? तुम जीते कहाँ हो? तुम तो बस चलते हो। जैसे मशीन चलती है। भगवान उस दिन नहीं दिखेगा जिस दिन तुम पूजा करोगे, भगवान उस दिन दिखेगा जिस दिन तुम सच में जियोगे। तो जवाब क्या है? क्या भगवान मौजूद है या नहीं? जवाब बहुत सरल है। जिसके भीतर जीवन है उसके लिए भगवान है। जिसके भीतर जीवन सूख चुका है उसके लिए भगवान नहीं है। भगवान को साबित नहीं किया जा सकता, भगवान को सिर्फ जिया जा सकता है। बस एक बात याद रखना, भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, खुद को पाने की ज़रूरत है। और जिस दिन तुम खुद को पा लोगे, तुम मुस्कुरा कर कहोगे अब समझा, भगवान कभी दूर नहीं था, वो तो हमेशा मेरे भीतर ही था।